अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और आज का टॉपिक हमारा होगा दैट्स अबाउट द आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट्स अबाउट द आइसोमेरिज्म? सिंपली से दैट कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर्स फार्मूला क्या हो डिफरेंट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द isomerism. The two or more compounds having same molecular formula but different structural formula. अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि कंपाउंड एक ही हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स फार्मूला क्या हो डिफरेंट. दैट्स ऑल अबाउट इज द आइसोमेरिज्म. Now there are different types of the isomerism like structural isomerism and the geometrical or synchronous isomerism. अब अगर सबसे पहले बात करें about the structural isomerism. What is the structural isomerism? That is due to the difference in arrangement of atoms. कि कार्बन चेन के साथ जो एटम्स की अरेंजमेंट है अगर उसमें डिफरेंस आएगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देंगे. दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल. नाउ इट हैव डिफरेंट 5 टाइप्स. द वन इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. नाउ व्हाट्स अबाउट द चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म में बात की जाती है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ही रहे लेकिन कार्बन एटम की जो चेन है उसमें डिफरेंस आए. दैट मे बी स्ट्रेट चेन और इट मे बी ब्रांच चेन. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक पेंटेन. फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C5H12. अब अगर इसको हम नॉर्मल चेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा H3C CH2 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 और CH3. 1 2 3 4 5. अब ये हमारे पास क्या? दिस इज द नॉर्मल पेंटेन, द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. अब अगर इसे ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो H3C CH2 CH CH3 और यहां पर हमने क्या लगा दी? ब्रांच फॉर्म में फिफ्थ कार्बन को अटैच कर दिया. दिस इज कॉल्ड द आइसोपेंटेन. अब अगर फर्दर हम इसको मजीद एक और ब्रांच यहां बनाते हैं तो हमारे पास आएगा H3C CH3 CH3 CH3. Now this is called the neopentane. अब यहां पर अगर देखा जाए तो तीनों स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C5H12 बट डिफरेंस कहां पर आ रहा है? इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. So this is about the chain isomerism, that is due to difference in the nature of carbon chain. Now we are moving toward the position isomerism. That is due to difference in the position of the same group along the carbon chain. एक कार्बन चेन के अंदर एक स्ट्रेट चेन सपोज करें. स्ट्रेट चेन यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप है, हालाइड हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप है. अब उस ग्रुप में सिर्फ पोजीशन में चेंज आए, ओनली इन द चेंज इन पोजीशन. फॉर एग्जांपल H3C CH2 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 और यहाँ पे क्लोरीन. अब अगर इसको नेम देंगे, इसका नेम हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज द 1-chlorobutane बिकॉज इट 4 कार्बन, तो 4 कार्बन चेन इज अ ब्यूटेन. अब अगर इसी ग्रुप को हम इस चेन में इसकी पोजीशन चेंज कर दें कुछ इस तरह से H3C CH CH2 CH3. अब इस ग्रुप को मैं यहां अटैच कर देता हूं तो अब इस सेकंड कार्बन के साथ आ रहा है. अब इसको क्या नेम देंगे? नो दिस इज कॉल्ड द 2-chlorobutane. मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहा लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज कहां पर आया? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप, कि हमने पोजीशन ऑफ ग्रुप को चेंज किया. तो डिफाइन क्या थी? ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शन ग्रुप और ग्रुप ऑन द कार्बन चेन. कि कार्बन चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप है उसकी पोजीशन में चेंज आने की वजह से दिस इज कॉल्ड द पोजीशन आइसोमेरिज्म. या अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं H3C H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. अब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ? फर्स्ट कार्बन के साथ. तो अब इसको हम नाम देंगे दिस इज द 1 ब्यूटीन.
और अगर यही डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ आ जाए कुछ इस तरह से H3CCH डबल बॉन्ड CH3, तो नो अब इसका क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड द 2-butene, दैट इज ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप पोजीशन। सिर्फ आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आने की वजह से हमने इसे क्या नाम दे दिया, इसके नाम में चेंज आया, दैट इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, दैट इज अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसमें हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ग्रुप चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है C2H6O। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल, वन इज CH3CH2OH। अब यहाँ भी दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम है। अब अगर हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से आएगा H3C सिंगल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ भी दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन यहाँ पर और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि देयर इज द ethyl alcohol and there is the dimethyl ether। एक साइड पे आपको नजर आ रहा है अल्कोहल, एक तरफ आपको नजर आ रहा है ईथर। इट्स मींस दैट कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आने की वजह क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज किसकी बेस पर आएगा, ऑन द बेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसके बाद बात करेंगे अबाउट द मेटामरिज्म। व्हाट इज द मेटामरिज्म, दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स, कार्बन एटम्स इन अलोंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा लेकिन चेंज आएगा ऑन द बेस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास एग्जांपल है H3C CH2O CH2 CH3। क्या नाम देंगे इसको, अगर हम देखा जाए तो इथाइल, इथाइल दिस इज द डाइइथाइल ईथर। अब इसमें इसका सेकंड आइसोमर क्या हो सकता है कि अब यहां पर आपके पास है H3C, अब ये O आ गया, नेक्स्ट ये कार्बन वहां पे शिफ्ट करें तो CH2 CH2 CH3। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर माने हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज द methyl propyl ether and that is on the basis of difference in the unequal distribution of the carbon atoms। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ H3C CH2 C double bond O CH2 CH3। other example is CH3 single bond carbon double bond oxygen and then CH2 CH2 CH3। अब इन दोनों में फर्क क्या आएगा कि यहाँ पर एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड पर है, इसको हम नाम देंगे दैट इज डाइइथाइल कीटोन। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक साइड पे 1 कार्बन एक साथ 3 कार्बन है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। अब फंक्शन ग्रुप वही रहेगा, ये भी कीटोन था ये भी कीटोन है, तो फर्क क्या आएगा अब नाम में, और नाम इसका क्या होगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। and that is due to difference of unequal distribution of the carbon atoms along the same function group. This is called the metamerism, and the different isomers of metamerism are called the metamers. Now we are moving toward the tautomerism. What is the tautomerism? That is arises due to distribution due to transfer of proton from one atom to another atom। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रोटॉन अगर एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से जो आइसोमर्स जनरेट होंगे, दिस इज कॉल्ड द टॉटोमरिज्म। फॉर एग्जांपल
HCCOOHRNH2 फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। अब अगर यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दैट इज लुक लाइक दैट हाइड्रोजन कार्बन COO negative R and now there are NH3 positive। अब इसको हम नाम देंगे दिस इज कॉल्ड द ज़्विटर आयन and that is arises due to the shifting of proton or hydrogen ion from one atom to other atom in a same group. This is called the tautomerism and that is the 5 different types of structural isomerism। अब हम मूव करेंगे toward the geometrical or cis trans isomerism की तरफ। Now what is the geometrical or cis trans isomerism? यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग वो ये कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हालांकि मैंने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन इस टाइप में स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहेगा। तो फिर डिफरेंस किस चीज में आएगा? डिफरेंस आएगा इन द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स, मींस द हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन द स्पेस अराउंड द कार्बन एटम। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इस आइसोमरिज्म में यहाँ पर एक साइड पर जो दो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, दे आर अल्काइल रेडिकल। ये भी अल्काइल रेडिकल है और ये भी अल्काइल रेडिकल है, तो सेम ग्रुप एट द सेम साइड। यहाँ भी इसका एक सेकंड केस हमारे पास वो ये हो सकता है कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड CH3। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, यहाँ पर सेम साइड पर, यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे। अब यहाँ लिखा हुआ था ड्यू टू चेंजिंग पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। एक तरफ आपके आइडेंटिकल ग्रुप एक ही साइड पर और एक तरफ आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड। दिस जनरेट द cis and trans isomerism और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सेम रहता है लेकिन सिर्फ ज्योमेट्री बदल जाती है। ज्योमेट्री के चेंज होने की वजह से दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल और cis trans आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल के हवाले से तो बात क्लियर हुई कि यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, तो ज्योमेट्री में चेंज आने की वजह से हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बट व्हाट इज द cis and trans आइसोमेरिज्म? अगर आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड पर है, सेम साइड पर, now this is called the cis। और अगर आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस। ये डिफरेंस है cis और ट्रांस में। इफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन दे आर कॉल्ड द cis, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स आपके ऑपोजिट साइड में, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस।